जो किसान अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाया है उन किसानों के लिए अब आगे समस्या आ सकती है, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान में अगर आप ऑनलाइन करते हैं या पहले से ऑनलाइन आपका है और आपका पैसा भी आ रहा है या आपने ऑनलाइन करवाया है और अभी तक आपका अप्रूव नहीं हुआ है, तो दोस्तों इस समय पीएम किसान में ये जो एडिट करने वाला ऑप्शन था उसको हटा दिया गया है और जो नया तरीका आया है पीएम किसान करने का उसमें फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। क्योंकि पहले आप फार्मर रजिस्ट्री करेंगे, अगर हुआ है फार्मर रजिस्ट्री तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं किया है तो आप ऑनलाइन आवेदन पीएम किसान में नहीं कर पाओगे। तो कैसे आपको पहले फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करना है, इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी पर क्लिक कर लेना। और फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और इसके बाद आपकी खेती के जो भी खेतौनी होंगे वो आपके पास होने चाहिए या आपको नंबर मालूम होना चाहिए और हेक्टेयर। तो चलिए सबसे पहले आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे पहले अकाउंट बनाना है। हम दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस बताने वाले हैं वो हम सीएससी के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर सीएससी के माध्यम से यहाँ पे करते तो आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप अपनी सीएससी को लॉगिन करेंगे और आधार कार्ड डाल करके किसी भी किसान का फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप बाहर से करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। अकाउंट बना करके आप तब वहाँ पे ऑनलाइन कर पाएंगे। तो हम यहाँ सीएससी के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तीसरा जो ऑप्शन है लॉगिन विद सीएससी, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। आपके पास सीएससी आईडी है तो आप लॉगिन विद सीएससी पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे फार्मर पर क्लिक करके एक बार अकाउंट बना करके आप लॉगिन करके बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो सीएससी का डैशबोर्ड होगा आपके सामने खुलेगा। सबसे पहले आप अपना जो यूजर आईडी होगा सीएससी का वो डालेंगे। इसके बाद जो आप पासवर्ड सीएससी का होगा वो डालेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा है सेम टू सेम इस बॉक्स में डाल करके साइन इन पर क्लिक कर देना है। एग्री स्टॉक के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आप हो जाएंगे लॉगिन होने के बाद जिन किसान का आप फार्मर रजिस्ट्री करेंगे उनका यहाँ पे देखेंगे आधार ऑथेंटिकेशन, इसके बाद ओटीपी और बायोमेट्रिक। तो आप देखेंगे बायोमेट्रिक से नहीं होगा, इसलिए ओटीपी पर क्लिक रहने देना है और आप अपना आधार कार्ड या जिन किसान का आप कर रहे हैं उनका आधार नंबर डालेंगे। नंबर डालते ही आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों जो आपके आधार कार्ड से या जिनका भी यहाँ पे बना रहे हैं उनके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ऑटोमेटिक एक ओटीपी भेजा जाएगा। भेजने के बाद आप देखेंगे ओटीपी इस बॉक्स में डाल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। देखेंगे तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और कॉन्टेक्ट डिटेल में आएंगे तो आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डालते ही फिर से एक ओटीपी जाएगा। फिर से ओटीपी जो जाएगा वो यहाँ पर डाल करके फिर से वेरीफाई कर लेना है। अगर आप चाहेंगे तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल करके वेरीफाई करना चाहेंगे तो जिस प्रकार मोबाइल वेरीफाई होगा उसी प्रकार की आप ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप ईमेल आईडी डालें या ना डालें कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक जब आप नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्टेक्ट डिटेल में आपका आधार नंबर और इसके बाद अगर आप अपनी ईमेल आईडी लगाए होंगे तो शो होगी। पर फिर इसके बाद नीचे देखेंगे फॉर्मर डिटेल आएगा, तो आप जिनका भी आधार नंबर डालेंगे उनका आधार से नाम आएगा और यहाँ पर नाम मैच स्कोर भी शो होगा। तो आप आधार कार्ड से जो भी जानकारी यहाँ पर 100% आपका स्कोर शो होगा। फिर यहाँ पे जेंडर में मेल है फीमेल होगा। इसके बाद आप कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे ओबीसी एससी एसटी जो भी जात के होंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जन्म तिथि आपके यहाँ पे आधार कार्ड से लिया जाएगा और आपके पिता का नाम। इसके बाद यहाँ पे फोटो भी आपकी शो होगी जो आधार कार्ड पे लगी होगी। इसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, रेजिडेंटल एड्रेस आएगा तो ग्रामीण है या शहरी जो भी होगा यहाँ पे देखेंगे। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालना होगा। इसके बाद इसमें भी आप अपना एड्रेस लैंग्वेज डालेंगे, माने हिंदी और इंग्लिश। अगर हिंदी में
यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ा होगा और हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद स्टेट का नाम होगा आपका, यहाँ पे पूरा पता आ जाएगा। और इसके बाद आप नीचे देखेंगे जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, अगर आपका आधार के हिसाब से अगर पता है तो आपको इस बॉक्स को टिक नहीं करना है। अगर आधार कार्ड के हिसाब से आपका पता नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके भर लेना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे लैंड ओनरशिप, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप ओनर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे और ऑक्यूपेशन में आप कुछ सेलेक्ट करेंगे जैसे एग्रीकल्चर या लैंड ओनिंग फार्मर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ पे लैंड डिटेल, आपको यहाँ पे खतौनी की जानकारी भरना है। जैसे देखेंगे फर्स्ट लैंड डिटेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप आएगा। सबसे पहले आपका राज्य सेलेक्ट होगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम और विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर सर्वे नंबर यानी का आप अपना खसरा नंबर डालेंगे। इसके बाद जो बड़ा वाला जो खतौनी दौरान नंबर होता है वो डालेंगे, अगर नहीं है तो इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। के बाद यहाँ पे आपके सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे नाम होंगे जितने भी खतौनी में सभी आएंगे, जो भी नाम होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबमिट का बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपका नाम नहीं शो रहा है तो माई नेम इज नॉट देयर इज द लिस्ट ऑफ ओनर्स, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सर्वे नंबर और जितने भी नंबर होंगे खेत के सारे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे सब सर्वे नंबर आएगा और यहाँ पे उनके नाम आएंगे जिनके नाम यहाँ पे खतौनी है। इसी प्रकार से आप थोड़ा इधर को स्लाइड करेंगे तो ये और इधर को पेज बढ़ेगा। इसके बाद जितने भी यहाँ पे खेत होंगे सभी पर आपको इन जो बॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं सभी पर टिक लगा देंगे। लगाने के बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ सबमिट का बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो आपके खतौनी सभी ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज होगा। यहाँ पे देखेंगे फैच लेने में जब क्लिक करते हैं तो सारी आपकी खतौनी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करेंगे। आपको अपना सबसे पहले स्कोर देख लेना है कितना आपका है, तो आप इधर को आप स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ पे स्कोर भी आगे शो होगा, तो आप इधर क्लिक करेंगे आएंगे और ओनर नेम मैच स्कोर भी आएगा। तो यहाँ पे जितना भी स्कोर होगा अगर यहाँ पे 60% से ऊपर है तो यहाँ पर आपकी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर नाम मैच का जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपके नाम, जैसे आपका आधार कार्ड पे कुछ और नाम है और आपके खतौनी पे कुछ बदला हुआ नाम है तो यहाँ पे स्कोर मैच जो भी होगा वो कम होगा। तो आप सबसे पहले अगर आपके में खतौनी में नाम कोई दूसरा है तो आप एक बार सही करवा लें। नहीं सही हो रहा है, अगर मैच यहाँ पे कर रहा है 60% से ऊपर तो यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करेंगे तो सभी वेरीफाई हो जाएंगे और टिक लग जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। टिक लगने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। बाद आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जितना भी एरिया होगा खेत का वो दिखाई पड़ेगा, कितने आपके यहाँ पर ओनर वो सिलेक्ट यहाँ पे कितना एरिया है आपके यहाँ पे शो होगा, कितने उन खेत में मेंबर हैं वो यहाँ पे शो होंगे। इसके बाद देखेंगे सोशल रजिस्ट्री डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे आप अपना राशन कार्ड नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे और आप अपना यहाँ पे नंबर डाल देना है। इसके बाद डिपार्टमेंट अप्रूवल में आएंगे और रेवेन्यू पर क्लिक कर देना है। देखेंगे नीचे कंसेंट देने के जो बॉक्स दिखाई पड़ेंगे फॉर्मर कंसेंट, आपको इस पर भी क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप नीचे यहाँ पे देखेंगे सेव एज ड्राफ्ट, आपको सबसे पहले सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है और फिर से बैक हो जाएगा। इसके बाद लॉगिन करके आएंगे तो आप सीधे आपको सेव वाले पर क्लिक कर देना है। तो आप चाहे तो सेव पर क्लिक कर सकते हैं या आप सबसे पहले इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे के सामने देखेंगे कंसेंट वाला पेज आएगा और यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से यहाँ पे फिर से ओटीपी लेना होगा। इसके बाद देखेंगे प्रोसीड टू ई साइनिंग, आपको एक दूसरे ऐप की जरूरत पड़ती है अगर आप मोबाइल से करते हैं। अगर मोबाइल से नहीं करते तो आपको यहाँ पे किसी भी ऐप की जरूरत नहीं, ये सीधे आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जो आधार का वेबसाइट का आपको पेज मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे डिजिटल इंडिया का जो भी पोर्टल होगा ई हस्ताक्षर वाला, आप यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पे सेलेक्ट होगा, आधार नंबर सेलेक्ट रहने देना है। फिर आप अपना आधार नंबर इस कॉलम में डाल करके और आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक रहने देना है। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जो फोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, जिनका भी आप कर रहे हैं उनके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर फिर से ओटीपी जाएगा। ओटीपी इस कॉलम में आपको डाल करके कंसेंट देने के लिए इस बॉक्स को टिक करेंगे। फिर नीचे देखेंगे सबमिट का बटन मिलेगा। अगर आप मोबाइल नंबर देखना चाहेंगे तो 4 डिजिट यहाँ पे शो हो रहे हैं,
इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अभी CSC का पासवर्ड और यहाँ पे पेमेंट कटवाना होता है। पेमेंट कटवाने के लिए यहाँ पर आपका CSC रेफरेंस नंबर आएगा, इसके बाद डेट आएगी और CSC ID नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर पेमेंट दिखाई पड़ रहा है, ये पेमेंट आपके CSC से कटेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। CSC का बना होगा, दोबारा से आप डालना होगा। इसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ से हो जाएगा। जो फार्मर रजिस्ट्री सक्सेसफुल हो जाएगा और आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इसके बाद नीचे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ये आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसको चाहे तो नोट करके रखना है या आप नीचे देखेंगे डाउनलोड PDF, यहाँ पे क्लिक करके आप PDF पे ये जो फाइल है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बैक पर अगर आना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर से आपको CSC पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखा हमने फार्मर रजिस्ट्री कैसे कंप्लीट किया। अगर आपने या आपके किसी भी घर में सदस्य का या कोई अन्य सदस्य का अभी भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो आप इस तरीके को अपना करके फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर दोस्तों इससे संबंधित आपका कोई सवाल होगा या जानकारी लेना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।